नमस्कार साथियों, मैं सुनील यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके ही अपने यूट्यूब चैनल एम विद सुनील पर। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, कहते हैं कि लक्ष्य कोई बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। तो वास्तव में अगर कोई भी लक्ष्य को अगर मन में ठान लिया जाए और उसे पाने के लिए प्रयास किए जाए तो उसमें समय ज़रूर लगता है, लेकिन एक न एक दिन वो लक्ष्य ज़रूर मिल जाता है। इसी तरीके से साथियों, जैसे जो हमारे भाई बहन 69,000 शिक्षक भर्ती में संघर्ष कर रहे हैं या 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड हैं, या जो 27% और 21% आरक्षण की मांग कर रहे हैं, या जो 22,000 सीटों की मांग कर रहे हैं, उनको लगातार लगे रहना चाहिए। और ये ज़रूर है कि कभी न कभी सफलता ज़रूर मिल जाएगी। साथियों, मैं आज बहुत ही कड़वी बात बताने जा रहा हूँ, जिसके कारण कि 69,000 शिक्षक भर्ती में इतनी लंबी इंतज़ार लोगों को करना पड़ रहा है। और हालांकि ये चीज़ें हम सब लोग जानते तो पहले से ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें तमाम ऐसी चीज़ें हैं जिसके कारण कि लोग गुमराह हो जाते हैं। साथियों, जब 69,000 की शिक्षक भर्ती आई और स्टार्टिंग में जब 60 और 65 का ये मैटर गया, 60-65 के मैटर पे सिंगल बेंच, डबल बेंच और सुप्रीम कोर्ट तक ये मैटर खिंचता चला गया, उसमें तमाम साथी ऐसे, कुछ लोग ऐसे होते हैं हर जगह जिनको भर्ती की इतना टारगेट नहीं होता भर्ती पे। उनमें से किसी ने मतलब उस भर्ती से कमाई का मतलब तत्पर ज़्यादा होता है कि इस भर्ती से कमाई कैसे ज़्यादा से ज़्यादा की जा सके। उस टाइम जब 69,000 शिक्षक भर्ती में 67,867 की लिस्ट भी नहीं आई थी, उससे पहले भी ऐसे कई लोग सक्रिय थे, जैसे पंकज वर्मा करके थे, और भी कई लोग थे जिन्होंने खूब याची बनाए, खूब लोगों को सिंगल बेंच, डबल बेंच और बाद में कहाँ तक लड़े, ये सारे लोग जानते होंगे। 60-65 पे इकट्ठा करेंगे तो लाखों रुपए कमाया उन्होंने। हालांकि जो भी हुआ वो जैसे भी हुआ हो, और बाद में 60-65 पे जीत भी हुई। सरकार भी चाहती थी 60-65 पर लोगों को न्याय मिले, और 60-65 होते हुई। और वो लोग जो पंकज वर्मा थे, जो पंकज वर्मा करके एक शख्स, जिनका कट ऑफ उतना ही शायद कट ऑफ गया था, जैसे ओबीसी पे शायद गया था 66.73 करके गया था शायद, तो शायद उतना ही कट ऑफ था। तो दोस्तों, उनका तो हो गया। उसके बाद दोस्तों डबल मतलब सेकेंड लिस्ट 67,867 की आई। उसके बाद वो सरकार, सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया शिक्षा मित्रों से संबंधित। बाद में जो 67,867 की लिस्ट थी 2 पार्टों में डिवाइड की गई, और जब 2 पार्टों में डिवाइड की गई तो आपने ये देखा होगा कि फिर बाद में धीरे धीरे थर्ड लिस्ट के लिए संघर्ष होता रहा। फिर बाद में एमआरसी वाले मैटर पे कई उधर टंकी वाले लोग धरना करते रहे, और अंतोगत्वा काफ़ी लंबा संघर्ष हुआ, और बाद में ये 6,800 की लिस्ट देखने की मिली। अब साथियों, इसमें भी लोगों के नज़रिया कुछ बदल गए। लोगों ने सोचा कि अगर हम सपोज दैट अगर एक टीचर भी बन जाते हैं, तो टीचर बन जाते हैं और टीचर के माध्यम से ठीक ठाक मतलब थोड़ी ठीक ठाक जॉब तो है ही, लेकिन कुछ लोग इससे भी ऊपर सोचते हैं, उनकी थिंकिंग और अच्छी होती है, क्योंकि वो तो सोचते हैं कि सभी लोगों का क्या होगा, कैसे होगा वो देखेंगे, लेकिन इसमें से भी एक रास्ता और निकालिए कि इसके माध्यम से और अर्निंग कैसे की जा सकती है। हालांकि मैं मानता हूँ कि उन लोगों के डायरेक्शन में जिन्होंने 60-65 का मैटर कोर्ट में ले गए और कोर्ट के माध्यम से 60-65 की जीत हुई, उनका कुछ अलग होगा। लेकिन फिर बाद में ऐसे ही अपना ये 6,800 की लिस्ट में कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने किसी न किसी माध्यम से ये जरिया बनाया। ये नज़रिया एकदम स्पष्ट तरीके से ये नज़रिया ये बनाया कि इस भर्ती को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक कोर्ट में फंसाया रहा जा सके। दोस्तों, आपको खुद विदित होगा किस तरीके से कोर्ट में भर्ती को फंसाया गया। तो सरकार की भी मतलब सरकार की भी हम मान सकते हैं कि सरकार भी चाहती थी कि इस भर्ती को फंसाया जा सके। सिंगल बेंच में भी देखा आपने, डबल बेंच में भी देखा।
इसके साथ साथ हम ये कह सकते हैं कि सरकार के साथ साथ जो हमारे भी भाई बहन हैं जो 69,000 शिक्षक भर्ती के या वो 6,800 की लिस्ट में सिलेक्टेड हों या ना हों, उन लोगों ने भी पूरी कोशिश की किस तरीके से इस भर्ती को और ज़्यादा फंसाया जा सके। अब उनका तो 6,800 की लिस्ट में नाम है नहीं, तो अब वो सोच रहे हैं कि जितने दिन ये फंसी रहे तो और बढ़िया। अब जिन लोगों का नाम है तो वो लोग इसलिए फंसाना चाह रहे हैं कि जितने दिन ये भर्ती फंसी रहेगी उतने दिन हम और इससे ज़्यादा अर्निंग कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं ना हमारी बात को? तो मतलब वो सोच रहे हैं। अब आप लोगों ने देखा होगा कि अगर जब भी कोई चीज़ इकट्ठी मतलब हम लोग धरना देते रहे, वहाँ टाइम इतना अपना स्पेंड किया और उसका आपको नतीजा भी दिखाई दिया कि आज उत्तर प्रदेश की लोकसभा जो 80 लोकसभा में 29 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी हार गई। तो दोस्तों ये बात कड़वी ज़रूर है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस बात को नहीं माना, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें इस चीज़ को ज़रूर लग रहा होगा कि हमने पिछड़े और दलितों को आरक्षण नहीं दिया या उनके साथ हकमारी की या 69,000 शिक्षक भर्ती में के छात्रों को न्याय नहीं दिया, इसी के कारण हम चुनाव हार गए। ये बात केवल हम नहीं, ये बात उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री माननीय आशीष पटेल जी ने भी एक्सेप्ट की है मीडिया के सामने। तो दोस्तों हिम्मत मत हारिए, पेशेंस रखिए। मैं मानता हूँ कि अभी इस भर्ती में अब जैसे मान लेते हैं कुछ लोग कह रहे हैं कि न्याय कब तक मिल सकता है। तो दोस्तों कल हम एक पोस्ट देख रहे थे कि जो मंत्री जी केंद्रीय मंत्री रहे माननीय कौशल किशोर सर, उनका 30 जून को कोई लखनऊ में प्रोग्राम है। तो उस प्रोग्राम में वो कहेंगे कि विपक्ष ने हमने कोई संविधान के साथ हमने मतलब आरक्षण के साथ हकमारी नहीं कर रहे थे और इसके साथ साथ जो भी संविधान ख़त्म नहीं करने का प्लान था। तो ऐसे करके तो हमारे साथियों से सबसे निवेदन है कि अगर आप पहुंच सकते हैं, सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँचिए, उनके सामने भी बात रखिए। और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमारे 6,800 की लिस्ट में जो भाई बहन हैं बहुत ही संघर्षरत हैं। इनकी हिम्मत को जितना, इनकी प्रशंसा जितनी की जाए कम ही होगी। ऐसे साथी हैं हमारे। साथियों हमें तो उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग हैं, इतने संघर्षमान लोग हैं। इसके साथ साथ जो भी साथी जिस भी तरीके से कर सकता है, या वो समाजवादी पार्टी के किसी वरिष्ठ नेता से मिलके जैसे, या क्योंकि आपको ये चीज़ है क्योंकि अगर 50 से भी कम सीटें हो चुकी हैं समाजवादी पार्टी की, लोकसभा की समाजवादी पार्टी से कम सीटें हो चुकी हैं। तो अब जो मुकाबला होगा 2027 में वो समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच में होगा। ठीक है, तो हम लोगों को पूरी तरीके से अपना दबाव बनाना ही है। सोशल मीडिया पर दबाव बनाइए दोस्तों। सोशल मीडिया पर सब लोग एक्टिव रहिए, मेरा सबसे निवेदन है। जिसमें हमारे जितने भी बड़े भाई हैं, जैसे हमारे जो विजय भाई हैं, या हमारे अमरिंदर भाई हैं, या हमारे अमित भाई हैं, या जो भी हमारे बड़े भाई हैं, जो भी हमारी बड़े या छोटे भाई बहनें हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ, प्लीज़ सब लोग दबाव बना के रखिए सोशल मीडिया पर, जहाँ पर भी जिस नेता से आप मिल सकते हैं। जैसे माननीय प्रोफेसर रामपाल सर जी से, अगर जैसे हमारे हालांकि चुनाव के बाद 2-1 मीटिंग हमारी उनसे हो चुकी हैं पर्सनली, और भी हम प्रयास अपने स्तर से हम भी अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, और भी जो जहाँ कर सकता है, माननीय अखिलेश भैया से भी मुलाकातें हमारी भी हो चुकी हैं, लेकिन हाँ वो चीज़ें नहीं अलग हैं कि हम हर चीज़ सोशल मीडिया पे डालने अवेलेबल नहीं है, तो हम वो चीज़ें भी डाल पाएँ। ठीक है, इसके साथ साथ और भी हमारे जो भाई प्रयास कर रहे हैं, बहुत शानदार प्रयास है। अमरिंदर भाई ने भी कल परसों शायद मुलाकात की है, तो इसका भी कहीं ना कहीं पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों और भी हमारे जो विक्रम भाई हैं, अमित भाई हैं, या जो क्या नाम धनंजय भाई हैं, ये लगातार प्रयास करते रहिए। दोस्तों लोकसभा में जब और गूंजेगी ये बात, और इसका इफेक्ट पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि हम लोगों को न्याय जरूर मिलेगा। दोस्तों जो ये कोर्ट का जो निर्णय है, कोर्ट का निर्णय मुझे लगता है कि 10 जुलाई के आसपास आने की प्रबल संभावना है। अगर 10 जुलाई के आसपास आ जाता है तो शायद हम लोग जुलाई के महीने में अपने अपने विद्यालयों में होंगे। लेकिन इसके लिए हम सबको एक जोरदार प्रयास, पूरी ताकत से, पूरी हिम्मत से लग जाना है सोशल मीडिया पर, और अभी से ही हवा बनानी है। अभी से ही हवा बनाइए, अभी से प्रयास करिए, और लगातार जो है विपक्ष के पास भी एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा संसद में भी उठाने के लिए। अभी तक हम लोग यूपी में भी सीमित थे, वहाँ पर इतनी मजबूती के साथ आवाज़ संसद में नहीं उठती थी, लेकिन आप ये बात
गांठ बांध लीजिए, 100% हम लोग जुलाई या अगस्त तक 100% अपने अपने विद्यालय में होंगे, अगर सभी भाई बहन एक्टिव हो गए तो। अगर हम लोग एक्टिव ना हो पाए तो कमियां हमारी रहेंगी। हालांकि इसमें तमाम ऐसे साथी भी होंगे, तमाम ऐसे कुछ हमारे भाई भी होंगे 69,000 भर्ती के, जो इस भर्ती को और सुप्रीम कोर्ट तक खींचने का प्रयास करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट तक खींचेंगे तो और ज़्यादा हम रुपया कमाएंगे। यहाँ पे हमने 2-2 हज़ार रुपये लिए, 3-3 हज़ार रुपये लिए, वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में याची बनवाएंगे तो वहाँ 5-5 हज़ार रुपये लेंगे। ऐसी लोगों की मेंटलिटी बन चुकी हो। ऐसे कई लोग टच में भी हैं, हमारे संपर्क में भी हो, उन्होंने हमसे कहा भी है ऐसी चीज़ें। तो मुझे लगा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। हो सकता है तो लोगों की मेंटलिटी होगी और लोग समझदार हैं, सब लोग जागरूक हो चुके हैं। अब कोई किसी को आर्थिक सहयोग ना करे। मेरा तो हाथ जोड़ के सबसे निवेदन है, आर्थिक सहयोग मत करिए। सभी लोग बेरोजगार हैं और इस एज में सब लोग पहुंच चुके हैं जहां पर हम लोग एक दूसरे को आर्थिक सहयोग न करें तो ज़्यादा बेस्ट है। तो फिर आपकी इच्छा, आपका पैसा है, आपका जितना कर सकते करिए आप। मैं तो यही कहेंगे, जितना हर बार मैं कहता रहा हूँ, जनवरी से भी मैंने कहा है, हर बार जब मैं अपनी वीडियो में आप जितना आर्थिक सहयोग करेंगे उतना ही हम लोग दूर जाते रहेंगे इस भर्ती में। दोस्तों, आपने देखा सुनवाइयाँ कोर्ट में किस तरीके से हुई, बहुत जितना पैसा गया उस हिसाब से सुनवाइयाँ नहीं हुई हैं। ठीक है, इन सारी चीज़ों को हालांकि जो भी होगा देखा जाएगा, लेकिन साथियों पेशेंस रखिए, धैर्य रखिए। बहुत जल्द हम लोग अपने अपने विद्यालयों में होंगे और 6,800 की लिस्ट में सभी सिलेक्टेड साथियों से, भाइयों और बहनों से निवेदन है उनके पेशेंस रखें, धैर्य रखें। सोशल मीडिया पर ये ट्विटर वगैरह अगर है चला रहे हैं तो ज़रूर एक टाइम, ग्रुपों में टाइम डिसाइड कर लिया करें प्लीज़, और सब लोग एक निश्चित टाइम पर 15 से 20 मिनट या आधा घंटा ज़रूर दें। मेरा सबसे निवेदन है हाथ जोड़ के, खास करके विक्रम भाई से और विजय भाई से, अमरेंद्र भाई से, और जो भी हमारे जो ट्विटर पर जो भी भाई सक्रिय हैं, मेरा उनसे सबसे निवेदन है कि प्लीज़ सब लोग सपोर्ट करिए एक दूसरे को, और हम लोग जल्द जल्द अपने अपने विद्यालय में होंगे। इनको देना ही पड़ेगी नौकरी, 100% इनको देनी पड़ेगी, क्योंकि जो तय और मानक वगैरह थे हम उसके हिसाब से सब लोग पास किए। तो साथियों, धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए और जल्द हम लोग कामयाब होंगे। आपका ये भाई सुनील यादव। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान, जय समाजवाद।